हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा क्लास 3 होगा। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 1 और क्लास 2 को देख चुके होंगे और आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो में करने वाले हैं 31 नंबर प्रश्न से और आपका ये क्लास 3 है। और अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद नहीं आएगा तो मेरे भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके जा सकते हैं। और अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्त। अगर आपको इसका PDF चाहिए क्लास नोट्स का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे दोस्त, आपको जो शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं बिल्कुल एकदम 10 सेकेंड 15 सेकेंड के भीतर आप सवालों को कैसे लगाएंगे ये तरीका सिखाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। एक बात को आप जान लीजिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया सॉल्व करती है अगर आप भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आपको कम से कम समय में लगने वाला तरीका पता होना चाहिए, आपको लगाने का मेथड आना चाहिए, तभी जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? कहा एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। यानी प्रश्न को आप समझे। प्रश्न कहता है एक पायदान है, उसको 72 रुपया में जब बेचता है तो 10% का हानि होता है। अगर उसी पायदान को 96 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा? यही बात आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न को एक लाइन में कैसे बनाना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाना है जरा देखिएगा। 10% का हानि हुआ यानी कि अगर बात करें तो वो 90% में बिका है। 90% में मेरे दोस्त बिका है। ये 90% जो वैल्यू हो जाएगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 72 का हो जाएगा। और आपको चाहिए किसका? 96 का। तो जरा 96 का निकाल लीजिए। 12 से काटेंगे 12 अठे होता है 96, 12 से काटेंगे 12 अठे 96, 12 छके 72। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 3 से इसको काटेंगे मेरे दोस्त 30 बार में। 30 चौका होता है 120। यानी अगर बात करें तो 120% में वस्तु बिकेगा। कब? जब 96 रुपया में इस वस्तु को बेचेंगे तब। तो अब बताइए 120 में बेचेंगे आप तो आपका मूलधन कितना होगा? यानी कि अगर बात करें तो उसमें क्रय मूल्य आपका कितना लगेगा? यानी कि आप जो उस वस्तु को खरीदे हैं तो कितना में खरीदे होंगे? 100% में खरीदे होंगे। यानी 100% तो आपका ये क्या है? CP है। और एक्स्ट्रा 20% में आप एक्स्ट्रा में बेच रहे, यानी यही तो 20% आपका लाभ है। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन B आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक को देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा है तो आप बता दीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। जरा 32 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था। यानी 16% के लाभ के साथ, यानी अगर बात करें तो 116% में वस्तु बिका होगा। और मूल्य का बात करें यानी कि रुपया में अगर बात करें तो ये 435 में बिका है। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? जरा यहां से प्रश्न को देखिए तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 116% में वस्तु बिका है और अगर बात करें रुपया में तो 435 में बिका है वस्तु। 435 में बिका है, आपको बेचना है 330 में और देखना है जो क्या हो रहा है। जरा यहां से काट दीजिए। 15 से काटेंगे आप 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, 15 नमा होता है 135, यहाँ 29 चौका होता है 116, 22 चौका होता है 88। यानी अगर बात करें तो 88% में बिकेगा वस्तु। मेरे भाई आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं यानी 100% आपका रुपया लगता है और आप 88% में बेच रहे हैं तो आप बताइए कितना का लॉस हो रहा है? तो 12% का लॉस हो रहा है। यानी हानि का बात करें तो कितना हो जाएगा हानि? तो आपका 12% हानि हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। जरा 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है।
प्रश्न कहता है 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि होती है। उसकी हानि का प्रतिशत एक दशमलव तक पूर्णांकित कितना होगा? यानी कि आपको दशमलव के एक स्थान तक बताना है और कितना परसेंट का हानि हुआ ये बात बताना है। जरा इस प्रश्न को, ये प्रश्न तो आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। मेरे भाई वस्तु बेचा है 16,870 में, यानी अगर बात करें तो एसपी आपका हो गया 16,870 और लॉस जो हुआ है 1080 हुआ, यानी 1080 का लॉस हुआ। तो यहाँ से उसका सीपी कितना निकल के आ जाएगा, तो जोड़िएगा तो दोनों का सीपी आ जाएगा और यहाँ से आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। तो ये सवाल आपको एचडब्ल्यू के लिए है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जो कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका 34 नंबर है और एक बेहतरीन प्रश्न है, बस आप इसको देखते देखते सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहा एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी आपको इस प्रकार का प्रश्न बता रखे हैं। सीपी के साथ है तो सीपी को लिखिए यहाँ, सीपी ये क्या है तो 1/3%। अगर बात करें तो ये 4/3। मेरे भाई जिसके साथ है नीचे वाला उसका मान हो जाता है, जिसके साथ है नीचे वाला उसका मान हो जाता है। यानी अगर बात करें तो ये सीपी हो जाएगा 3, ये सीपी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा एसपी का बात कर रहा है तो ये एसपी हो जाएगा। आप बताइए 3 का वस्तु 4 में बिक रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। किस पे? 3 पे हो रहा है। यानी 1/3 बात करें तो ये 33 सही 1/3% का वैल्यू है ना। आप सभी को पता होगा जी, ये 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी पता चल चुका होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यहां से टाइप शुरू होता है हमारा टाइप 2। जरा यहां से प्रश्न को देखिए और इस प्रकार के प्रश्न को कैसे आप 10 सेकेंड के भीतर सवालों को लगा सकते हैं, जरा तरीका को देखिएगा। यह प्रश्न आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है और जरा इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदा, ठीक है। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है, कुछ नहीं करना है। जरा देखिए ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। ए और बी के क्रय मूल्य के बीच डिफरेंस पूछा है, जरा देखिएगा। मेरे भाई बराबर करने वाला आपको तरीका बता रखे हैं। यहां लिखना है ए, यहां लिखना है बी, या आप ये भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ए के साथ कितना का बेच रहा है 16% की हानि पे, यानी अगर बात करें तो ये 84% में वस्तु को बेच रहा है 84%। और बराबर है इसका विक्रय मूल्य बी वस्तु के कितना के बराबर 20% के लाभ, यानी अगर बात करें तो 120% में बेच रहा है। तो यहाँ से प्रतिशत कटेगा, यहाँ से आप काटेंगे 4 से तो ये 21 चौका 84 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो ये 30 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में। ये ए है तो ए को रहने देंगे, इस बी को बट्टे मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 7। यानी अगर बात करें तो सामने वाला का मान होता है। यहाँ देखेंगे तो ए का क्या है तो वैल्यू, यानी सीपी कितना है 10 है, बी का वैल्यू कितना है तो आपका 7 है ना। तो जरा यहाँ से प्रश्न को देखिए, दोनों का सम कितना है तो 2312 है। 2312 है, यानी अगर बात करें तो ये 2312 मेरे दोस्त 2312 जो है ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा तो 10 7 17 का हो जाएगा। आपसे पूछा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 3 है तो 3 से गुना, 17 से काटेंगे 17 का 17 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 1 हो जाएगा, यानी कि 61 हो जाएगा। 17 तिया 51 हो जाएगा, बचेगा 10, यानी 17 छाके 2, 17 छाके 102। 6 तिया 18 बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 तिया होता है 108, 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 और 108 यानी 408 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा तो वो कौन सा हो जाएगा तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
बिल्कुल आसान मेथड बताएं, आप अगर सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आपको समझा रहे हैं इसीलिए 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग रहा है एक प्रश्न पे। अगर आप किसी को समझाएंगे नहीं तो आप बताइए आप 10 सेकंड के भीतर लगा सकते हैं कि नहीं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। कहा 12% लाभ और 4% की हानि पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपया था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जरा इस प्रश्न को समझिए। मान लीजिए सीपी है मेरे भाई, इसको 1 सेकेंड में आप कैसे बनाएंगे, मौखिक कैसे बनाएंगे, ये भी तरीका आपको बताएंगे, बस आपको समझा रहे हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। जरा देखिएगा, कहा 12% के लाभ पे, 12% के लाभ पे बेचेगा, यानी अगर बात करें तो इधर जाएगा, सीपी से आगे जाएगा, यानी 112% पे जाएगा। 4% की हानि पे, यानी अगर बात करें तो ये कहाँ जाएगा, तो मेरे दोस्त 100% से कम पे जाएगा। 100% से कम पे जाएगा, कितना पे जाएगा, तो 96% पे। और यहाँ से विक्रय मूल्य का अंतर जो कहा, विक्रय मूल्य का अंतर यही ना होगा, विक्रय मूल्य का अंतर 28 है। तो आप हमको बताइए, यहाँ 12% के लाभ पे बेच रहा है, यहाँ 4% के हानि पे बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो यहाँ 4% और 12% को कवर करना पड़ेगा। 4 और 12 को, पहले तो 4 को कवर करना पड़ेगा, फिर 12 को कवर करना पड़ेगा, यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 12 4 16% आपको कवर करना पड़ेगा। कब? जब इसके विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब अधिक ही नहीं होगा, तो ये 28 जो है ये आपका 16% का वैल्यू हो जाएगा, और आप इसको 100 से गुना करेंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। 4 चौका होता है 16, 4 सतह होता है 28, यहाँ से काटेंगे तो 25, 25 सतह होता है 175, यानी वस्तु का जो सीपी हो जाएगा 175 हो जाएगा। मेरे भाई इतना चीज जो किए हैं, ये चीज आपको समझाने के लिए किए हैं, इतना चीज आप मुझे करना नहीं था, ये चीज आपको समझाने के लिए किए हैं, बस आपको यहाँ सॉल्व करना था। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होता तो आप बताइए इस सवाल को मौखिक भी लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। कहता है एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए 207 में बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है? 28% का लॉस हो रहा है, यानी अगर बात करें तो 100% से कम। ये 207 में बेच रहा है, और परसेंटेज में अगर बात करें तो 100% में 28% को घटाएंगे तो 72% का वैल्यू होगा ये कि नहीं होगा। और क्रय मूल्य चाहिए, यानी सीपी चाहिए, सीपी होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से काटेंगे 9 से 9 8 होता है 72, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 तिया 27, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से ये होगा 25। मेरे भाई यहाँ से अब आप देखेंगे तो यहाँ गुना कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 25 तिया होता है 75, बचेगा कितना 7, 25 दूना 50, 7 हो जाएगा 57। अगर यहाँ बात करें 2 से भाग देने का तो ये हो जाएगा कितना, 28 दूना होता है 56, यानी कि 28 200, जो भी होगा 280 के आसपास होगा। 28 दूना 56, यानी कि यहाँ हो जाएगा 157 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो ये 15 होगा। 2 से ही भाग दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 सतह हो जाएगा 14, फिर बचेगा 1, 2 पंच 10, यानी 287.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 38 नंबर, जरा 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आप इस प्रकार के प्रश्न को एक बार अगर लगता है जो आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं तो एक बार वीडियो को रोकिए और देखिए क्या आपसे ये काफ़ी कम समय में लग सकता है मेरे भाई। लेकिन आपको यहाँ जो बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे, और जो भी मेथड आप सीखे हैं ये मेथड अभी तक आप नहीं सीखे होंगे। तो जरा देखिए, यहाँ भी 20% है और यहाँ 40% है, और दोनों लॉ क्या है, तो प्रॉफिट का बात हो रहा है। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 20% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 20 है तो 20%, यहाँ 40 है तो 40%, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20%। मेरे भाई यहाँ पे कम कह रहा है ज़्यादा कह रहा है, कुछ नहीं करना, आपको प्लस में ही लिखना है पहले वाले को। उसके बाद 18 रुपया अधिक में, यानी 18 अधिक कर देना है। अब इसका परसेंटेज लिख देना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4% हो जाएगा कि नहीं।
10 का 40% बोलिए, या 40% का 10% बोलिए, 4% होगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ 14 इसमें से घटेगा 20 में से तो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 18 बचेगा। अगर बात करें तो ये परसेंटेज नहीं होगा। यहाँ से देखिए इसका कितना गुना है, तो आप देख रहे होंगे 3 गुना है, तो 100% होगा सीपी, 100% होगा, यानी 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 नंबर, ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है। क्या कहता है प्रश्न, एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी वस्तु व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी यहाँ प्रश्न को समझना है आपको। 2332 में बेच रहा है वस्तु को, 2332 में जब बेच रहा है तो मेरे भाई 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100% से कम में बेच रहा है। तो ये 2332 अगर बात करें तो कितना का हो जाएगा 88% का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100%, तो 100% से गुना, प्रतिशत यहाँ से कट जाएगा। 11 से काटेंगे 8 बार में, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 तिया 12। 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 50 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 0 हो जाएगा। और 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16, यानी अगर बात करें तो 2650 5 25, 1 26 हो जाएगा। ये 2650 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, और एक प्रश्न संख्या 40 भी बेहतरीन प्रश्न है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है प्रश्न। कहता है चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मेरे भाई कुछ नहीं, सवाल को समझना है आसानी से, कुछ नहीं है सवाल में। 12 एक समान वस्तु, यानी कि मान लीजिए 12 वस्तु को बेच रहा है कितना में 420 में। अब बहुत सारे साथी यहाँ से एक वस्तु का एसपी निकालेंगे इसमें भाग देके, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, वो तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ 7 वस्तु के बराबर क्या है, क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो यहाँ हानि है तो मेरे भाई लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ये बात आप सभी को पता होगा। जब 12 वस्तु बेच रहा है यानी 12 एसपी हो जाएगा, 12 वस्तु बेच रहा है यानी 12 एसपी हो जाएगा। और तो बेचा जब 12 एसपी है तो मेरे भाई खरीदा भी होगा 12 सीपी, खरीदा होगा कि नहीं, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 7 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि 7 सीपी के बराबर। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे आसानी से, तो इस 12 एसपी को इधर लाएंगे तो ये 12 एसपी हो जाएगा, इस सीपी को उधर ले जाएंगे तो 5 सीपी बचेगा। सीपी बटा एसपी जब आप निकालेंगे सीपी बटा एसपी तो मेरे भाई 12/5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये 5 इधर बट्टे में आ जाएगा और ये एसपी आपका यहाँ बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से 12/5 आपका आ गया, यानी कि सीपी का वैल्यू बात करें तो 12, एसपी का वैल्यू बात करें तो 5। अब देखिए यहाँ पे 420 है, 420 है, 420 क्या कह सकते हैं हम मेरे भाई 420 कह सकते हैं, ये 5 का वैल्यू है। आपको चाहिए क्या, एक वस्तु का क्या क्रय मूल्य चाहिए। टोटल वस्तु कितना है तो 12 है, और देखिएगा तो एक वस्तु का जब 12 वस्तु का निकालना है यहाँ से, और टोटल वस्तु कितना है 12 का, यहाँ सीपी निकालेंगे 12 से गुना करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 12 वस्तु है तो 12 से भाग देंगे तब ना एक वस्तु का निकलेगा। मेरे भाई ये कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो 5 × 40, 5 × 20, यानी 84 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक वस्तु का क्या तो क्रय मूल्य। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है प्रश्न। कहता है एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती है, और यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य में 18 की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बता दीजिए। मेरे भाई ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत सारे साथी को घुमा सकता है। जरा इस प्रश्न को जो है बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, बाय ऑप्शन, क्योंकि मेरे भाई आप जब मेथड लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी वक्त लेगा ये प्रश्न।
तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के साथ खेलना है। मेरे भाई एक ही बार में ऑप्शन सी को उठाते हैं 450 को, देखिएगा तो 450 का 28% निकालेंगे, लाभ पे बेचा जा रहा है यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 128% में बेचेंगे। यानी अगर बात करें तो 128% कितना होगा, ये हम 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 5 दूना, यहाँ काटेंगे तो ये 2 छाके 2 चौका, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा 36, यहाँ 9 छाके 54, 3 हो जाएगा 57। अगर बात करें तो ये 576 क्या आया, एसपी आया है। 576 एसपी आया है। इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य कितना है तो 450 माने हैं, तो 450 में ये 50 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 18 की कमी करेंगे किस में, तो एसपी में यानी विक्रय मूल्य में, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना, ये 8 हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, यानी 58 का लाभ हो रहा है। 58 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है तो मेरे भाई 500 पे हो रहा है। और जब आप यहाँ 100% से करेंगे, इसमें भाग देंगे, काटेंगे तो यहाँ देखिए 11.6% आ रहा है। यानी हमने जो ऑप्शन सी लिया है बिल्कुल राइट आंसर लिया है, और एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा तो 450 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करना था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है अरविंद ने एक वस्तु x रुपया में खरीदी, उसने 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपया खर्च किए और इसे 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 में खरीदा तो x का मान क्या होगा। यानी x का मान कहने का मतलब अरविंद ने एक वस्तु x में खरीदी, यानी अरविंद कितना में वस्तु को खरीदा था, यही बात आपसे पूछा है भैया। कुछ नहीं करना है, आसानी से समझिएगा। लास्ट में मीनू खरीदा है, लास्ट में मीनू खरीदा है मेरे भाई, तो मीनू 1475 रुपया पे किया है। जब 1475 मीनू किया है, जब अरविंद के ऊपर जाना है तो यहाँ से उल्टा चलना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए अरविंद है, उसके बाद कौन खरीदा है, बीरू खरीदा है, मीनू खरीदा है। जब इधर से जाएंगे तो सीधा जाएंगे, इधर से जाएंगे तो उल्टा जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ 1475 में खरीदा है कौन, 1475 में खरीदा है मेरे भाई मीनू, और मीनू को जो दिया है तो मीनू को दिया है 25% के लाभ पे, तो बीरू के लिए ये 125% का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 100% का निकाल लेंगे तो यहाँ से बीरू के पास जो है कितना में बीरू खरीदा था, यानी कितना में ये वस्तु खरीदा था, ये पता निकल के आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 25, गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, 9 चौका 36, 37 38 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8, 3 11, 1180 में बीरू वस्तु को खरीदा था। लेकिन जरा देखिएगा, ये 126 रुपया ढुलाई पे खर्च किया था, यानी कि ये जो है 126 यहाँ से घट जाएगा। 126 जब इसमें से घटाएंगे तो जरा घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो ये आपका 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, यानी 1054। ये 1054 में बीरू को दिया था, 1054 में मेरे भाई बीरू को दिया था। कब, ये 15% के हानि पे कौन, अरविंद। यानी अगर बात करें तो ये 85% का वैल्यू है। यहाँ से आप 100% का निकालेंगे, आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आप काटेंगे और निकालेंगे तो जरा देख लीजिए काट के। 5 से काटेंगे ये 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 से इसको काटेंगे 17 छाके 102, 17 दूना हो जाएगा 34, यानी 62 दूना होता है 124 पे एगो जीरो, यानी अगर बात करें तो 1240 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है प्रश्न। कहता है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 2000 के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बराबर है। इस दोनों में कॉमन क्या आ सकता है आप हमको बता दीजिए, या दोनों बराबर है तो कटेगा ना। 10 यहाँ देखेंगे 10 चेयर बराबर हो जाएगा 4 टेबल की, होगा ना। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 होगा ना। यानी 5 चेयर का मूल्य
5 चेयर का मूल्य 2 टेबल के बराबर है। तो यहाँ से देखिएगा टेबल को चेयर को टेबल में बदल देते हैं। तो 5 का 3 गुना है ना, 5 का 3 गुना है मेरे भाई, यानी यहाँ समझना ये बात है 5 चेयर के मूल्य के बराबर 2 टेबल का मूल्य ही काफ़ी है, यानी दोनों का बराबर है। 5 चेयर जितना में खरीदेंगे उतना में मेरे भाई 2 टेबल ही खरीदेंगे, यानी कि यहाँ पे 5 चेयर के मूल्य के बराबर 2 टेबल के मूल्य के बराबर है। यहाँ देखेंगे 15 चेयर खरीदा है और 2 मेज खरीदा है, यानी 2 टेबल खरीदा है 2000 में। तो मेज का मूल्य पूछा है यानी टेबल का मूल्य पूछा है। जरा देखिए प्रश्न को, यहाँ पे देखेंगे 5 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 होगा, और ये आपका 6 मेज के बराबर मूल्य हो गया प्लस 2 हो जाएगा, यानी 8 टेबल के बराबर मूल्य है, यानी 8 टेबल का वैल्यू अगर बात करें तो 2000 है, यानी ये 2000 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप काटेंगे तो एक टेबल का वैल्यू निकल के आएगा, 8 दूना हो जाएगा 16, यानी बात करें तो 250 में ये पूरा कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न देखिएगा, कहा एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% के लाभ पर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई ये प्रश्न अभी जस्ट आपको बता रखे हैं, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये प्रश्न आपको HW के तौर पे देते हैं, और मुझे ये जानना जरूरी है जो आपको जो वो प्रश्न बताए क्या आप उस प्रश्न से कुछ सीखे या नहीं सीखे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए 45 नंबर प्रश्न देखिए। 45 नंबर प्रश्न भी एक बेहतरीन प्रश्न है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ देखिएगा 1875 में बेचने पर, मान लीजिए वस्तु का सीपी ये रहा होगा, 1875 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि अगर बात करें तो वो सीपी से ज़्यादा होगा। 1385 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी से कम में बेचा होगा। ये बात आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जितना का लॉस हो रहा उतना का ही यहाँ पे प्रॉफिट होता होगा। मेरे भाई जब अगर एक्स का लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स का लॉस भी होगा, एक्स का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्स का लॉस भी होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा हमको, 2x जाना पड़ेगा। अगर रुपया में जाना पड़ेगा तो कितना जाना पड़ेगा, इसमें कितना जोड़ेंगे तो आप हमको बता दीजिए। 490 जाएंगे मेरे भाई, जोड़िएगा घटाइएगा आप देख लीजिएगा। 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पंचा 10, 245 हो जाएगा। और आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, आप चाहे तो इसमें 245 जोड़ सकते हैं या 245 इसमें घटा सकते हैं। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 3, यानी 30 होगा लास्ट में। 30 होगा, देखिए एक ही ऑप्शन में है 1630, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बता दीजिए। आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न भी एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जरा देखिएगा। 12% के लाभ पे बेच रहा है, अगर 14% के लाभ पर बेचता तो मेरे भाई 33 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता। ये बात आपको समझ में आ रहा है। 12% के लाभ पे बेचा है, अगर 14% के लाभ पर बेचता तो 33 रुपया अधिक मूल्य में बेचता, यानी विक्रय मूल्य अधिक होता। तो आप बताइए यहाँ कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ अगर रुपया में बात करें तो 33 का है, यानी अगर बात करें तो ये 2% का वैल्यू है और आपको 100% चाहिए। 2 से काटेंगे ये 50 बार में मेरे भाई, जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1650, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये भी प्रश्न कि नहीं हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं 47 नंबर। जरा 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। कहा अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य में बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का यानी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ भी वही प्रश्न है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, अगर वो 15% के लाभ पे बेचेगा
तो उसको कितना अधिक में बेचना होगा, 20%, 20 रुपया में। तो यहाँ देखेंगे तो 5% का अंतर है मेरे भाई, यानी ये 20 रुपया जो है 5% का वैल्यू है। क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% का पूछा है। यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में 20 20 होता है 400, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 400 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 48 नंबर देखिएगा। 48 नंबर भी प्रश्न आपको बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को बताएंगे क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्न में फंस सकते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहा कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। मेरे भाई यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी क्रय मूल्य में कमी होगा नहीं यहाँ पे क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको सीपी, यहाँ लिखना है एसपी। यहाँ बराबर का बात हो रहा है ना, बराबर का बात हो रहा है। इस प्रश्न को आपको समझना है गहराई से। यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है एसपी। तो इस 4 वो खिलौना के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 4 खिलौना के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो मेरे भाई किसमें कमी होगा, 4 वस्तु का, तो आपका क्रय मूल्य में। लेकिन यहाँ बराबर है तो इसको कहाँ लिखना है आपको, तो 4 वस्तु का कमी लिखना है कहाँ पे, तो एसपी के सामने, यानी 14। 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 18 का 18 खिलौना है तो 18 का 18 खिलौना यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 9 18, 2 7 14, 9:7 आया है। तो प्रश्न क्या कहा, 980 में बेच रहा है, 980 में बेच रहा है 18 खिलौना, एसपी हो जाएगा 7, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से आपको चाहिए 9 का, ये कितना का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये 18 खिलौना का हो गया। 1 खिलौना का चाहिए, यानी 18 से भाग देना होगा। यहाँ से काटेंगे 2 बार में, यहाँ गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 14 7 होता है 98, यानी 70 रुपया। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक खिलौना का क्रय मूल्य क्या होगा, 70 रुपया हो जाएगा। समझ में आया। आइए सेकेंड, ये आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है, जरा देखिएगा इस प्रश्न को। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना का लाभ होता है, उसे 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 1000 में जो बेचता है तो उसका जितना भी लाभ होता है, तो जब 1010 में बेचता है तो उसको 5% एक्स्ट्रा का लाभ होता है। यानी अगर बात करें ये 10 जो है ये 5% का वैल्यू है। यहाँ से आप 100% का निकाल सकते हैं कि नहीं। 5 दूना 10, यानी 2 × 100 हो जाएगा 200 रुपया, हो जाएगा कि नहीं। तो 200 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। आइए आज का लास्ट सवाल है, और देखिएगा ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, कहा सरिता 40,200 में दो पुराने सैमसंग और 3 MI फोन खरीदती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि वह सैमसंग का फोन को 10% के लाभ पर और MI को 20% के लाभ पर बेचती है, तो उसको कुल लाभ 5640 प्राप्त होता है। तो फोन का MI फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। MI फोन का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। इस प्रश्न को आप काफी जटिल कर सकते हैं, लेकिन आपको काफी कम समय में लगाने का तरीका बता रहे हैं। आप एलिगेशन लगाइए, काफी कम समय में आप लगा पाएंगे। मेरे भाई 2 का सेट है, यानी कि मोबाइल फोन है। किसका किसका, तो एक है सैमसंग का, एक है MI का। सैमसंग देखिएगा मेरे भाई तो आपको 10% के लाभ पे, और यहाँ देखेंगे तो आपका MI 20% के लाभ पे, यानी 20% के लाभ पे। और देखेंगे आपका कॉमन यहाँ लिखना है तो कॉमन को यहाँ लिखेंगे, कॉमन को यहाँ लिखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से कॉमन कैसे आएगा, तो 5640 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, टोटल पे, यानी 40,200 पे। प्रतिशत निकालेंगे 100% से गुना, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से काटेंगे तो ये 200 एक बार में, यहाँ से काटेंगे तो 28 दूना 56, 20 दूना 40। 7 से काटेंगे क्या, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे मेरे भाई तो ये 67 बार में कटेगा। 3 छाके 18, 3 7 21, 3 से काटेंगे ये आपका 20 है। तो आप देखेंगे 3 × 27, 3 × 12, यानी 940। 940 बटे हो जाएगा 67, हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका रफ था, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो जरा देखिएगा 67 से दोनों में गुना करेंगे तो मेरे भाई ये दोनों में गुना करेंगे, कर दिए गुना। अब देखिए, अब देखिए ये हो जाएगा 670, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7 दूना 14,
6 दूना 12, 1 13, 1340। यहाँ बड़ा में से छोटा को घटाना है आपको। बड़ा में से जब आप छोटा को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो ये 400 हो गया रेशियो। यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 7। यहाँ से आप जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 14 7, यहाँ 8 2, 270 हो जाएगा। यहाँ 0 0 रेशियो में आ गया, कट गया। प्रश्न क्या कहता है, तो फोन का यानी MI फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। 27 का जो भी होगा मल्टीपल होगा, 27 का मल्टीपल होगा मेरे भाई। तो 27 का मल्टीपल आप देखेंगे तो आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल, ये प्रश्न, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर पसंद आया है, तो आप वीडियो को एक लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।